So good morning students. So today's topic is eddy currents. You might have heard earlier eddy currents, induced current, electric current, but here we are going to study eddy currents. So eddy currents are the currents. Eddy currents are the currents induced in solid metallic masses when changing magnetic flux passes through them. Means if you will compare induced current and eddy currents, so in induced current means something is produced on wearing the coils carrying current with a coil connected to the galvanometer. But here we will see that we are talking about the metallic masses. If there is a metallic mass and when this metallic mass object is brought nearby a changing magnetic field, then this eddy current is produced. So this is the difference only in induced current and eddy currents. Okay, so eddy currents are the currents induced in a metallic masses when changing magnetic flux passes through them. So changing magnetic field setup current loops, we can say changing magnetic fields set up current loops. This is very important point. Current loops in the metallic masses. This is very important. You keep in mind. Okay. So these loops are irregularly shaped. So let me write and then we will start. So these loops are irregularly shaped. अब देखिए क्या है यहाँ पे. मान लो कि आपके पास ये कोई मेटालिक बॉडी है, जैसे ये मैं बता देता हूँ आपको. दिस इज ए कॉपर प्लेट. ये कॉपर प्लेट है. कॉपर इज ए गुड कनेक्टर. और दिस इज पेंडुलम. ओके, सस्पेंशन मीन्स पेंडुलम की तरह ऐसे एक थ्रेड से ये मेटालिक मास सस्पेंड किया हुआ है. और इस जो आपके पास कॉपर प्लेट है, इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहा है. इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है. एडी करंट्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ से नॉर्थ से साउथ में जा रही है. मीन्स इस तरफ जा रही है लाइंस, ऐसे जा रही है. यहाँ से इस लाइन से ऐसे करके जा रही है लाइंस. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके मूव कर रही हैं. यू कैन सी हियर. ओके, यहाँ से जा रही है ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरफ को. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? लेट मी रिप्रेजेंट विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B. So you can see eddy currents produced here when magnet is brought nearby this copper plate, metallic copper plate. So what will happen? Induced current will be produced. So this is similar to the induced current, but यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये मेटालिक मास में प्रोड्यूस होगा और सर्कल बनेंगे, बहुत से सर्कल बनेंगे. जैसे मान लो ये इस नॉर्थ पोल को मैं इस मैग्नेट के पास लेके जा रहा हूँ, या इस मैग्नेट को मैं मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको मैं इस मेटालिक मास के पास लेके जा रहा हूँ. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा. मीन्स अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा. तो ऐसे ऐसे लूप बनेंगे उसमें इस तरीके से. तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जब मूव करता है तो आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होता है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट मूव करेगा तो नॉर्थ पोल डेवलप होगा. ठीक है. अगर हम साउथ पोल लेके जाते हैं तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा. तो वो वहाँ पे उस टाइम अगर करंट या मान लो हम मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा. वो लेंज लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है और अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. सो एडी करंट्स ऑल्सो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स.
जैसे इंड्यूस करंट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज अपोज करता था, सिमिलरली एडी करंट्स ऑल्सो अपोज द, यहां पे लिख सकता हूं मैं एडी करंट्स ऑल्सो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप नोट करिए। इंड्यूस करंट की तरह भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। सो देयर वी कैन राइट, सो देयर डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंस, ओके, दिस इज लेंस LENZS, लेंस लॉ, दिस इज गिवन बाय लेंस लॉ। सो इसका एक्सपेरिमेंट देखिए आप, यहाँ पे क्या किया हमने कि ये कॉपर की प्लेट है और ये फ्रीली स्विंग कर रही है, इसमें ये फ्रीली स्विंग कर रही है दोनों नॉर्थ और साउथ के बीच में, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में स्विंग कर रही है पेंडुलम की तरह। और जो ऑसिलेशन है प्लेट की वो हाईली डैम्प्ड हो जाती है, क्योंकि एकदम जैसे ही इसको पेंडुलम के ऐसे हम यहाँ पे इसको सस्पेंड करते हैं तो ऐसे ऐसे करके एकदम से रुक जाएगी, ऐसे करके। क्यों रुकेगी? क्योंकि इस मेटेलिक मास के पास नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। जो आप देखिए ये जो वाला, आप मान लीजिए मैं पेपर ला रहा हूँ यहाँ पे मान लीजिए दिस इज एनी मेटेलिक मास सपोज, ओके। तो जब ये सस्पेंड हो रहा है ऐसे ऐसे करके, जब नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो एकदम से इसमें नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और एकदम से ऐसे ऑसिलेट करते एकदम से रुक जाएगी। तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, सर्कल बनेगी और नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा इधर, दिस भी क्लियर। एकदम से डैम्प मतलब इसका जो मोशन है वो रुक जाएगा, क्लियर। सो एज द प्लेट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अंदर आएगी और बाहर जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक हुआ वो चेंज करेगा, क्योंकि पहले लाइंस ज्यादा ही दूर गया तो कम हुई, लेकिन क्या होगा कि जब मैग्नेट बन गया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसके सामने साउथ पोल बनेगा। अगर इस तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है इसके सामने बिल्कुल इस प्लेट में, तो उस तरफ साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल को रोकेगा, नॉर्थ पोल को रोकेगा, तो इसके एकदम से डैम्पिंग हो जाएगी, एकदम से स्लो मोशन में आ जाएगा। सो दिस इंड्यूस एडी करंट्स इन द प्लेट एंड अपोज द इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए जो मेटेलिक मास है इट विल अपोज द, किसका अपोज करेगा ये, मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो एक और एक्सपेरिमेंट हम बात करते हैं। जैसे मान लो ये वाला मैंने क्या किया कि इसी प्लेट को मैंने कट कर दिया है। सो कट कैसे किया, जैसे आपके पास ये पूरा का पूरा ऐसे मास था, प्लेट थी, तो इसको मैंने स्लोटेड इस तरीके से, मीन्स इस तरीके से काटा इसको कि ऐसे इस तरीके से काटा इसकी, उसकी क्या होगा, लेंथ बढ़ गई। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे एडी करंट्स डेवलप होगा, एडी करंट्स, ओके। This is north pole, south pole. Magnetic field lines are passing like this. You can see magnetic field lines are passing. Okay, this is pendulum suspended here. So we can say कि we can take the pendulum of flat copper plate and narrow slots cut. यहाँ पे ये slots cut है आपके पास, इसको हम slots cut बोल सकते हैं। slots cut मतलब यहाँ से इसको कट कर दिया ऐसे करके, तो क्या हुआ, ठीक है, इसे कट कर दिया। तो जैसे ही प्लेट इस नॉर्थ और साउथ के बीच में ऑसिलेट करेगी, उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएगा प्लेट के बीच में, पर ये ज्यादा देर ऑसिलेट करती रहेगी जिसके साथ स्लोट्स हैं, ठीक है। जैसे ये स्लोट वाली जो प्लेट है ये ज्यादा देर ऑसिलेट करती रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपके पास लूप है, यहाँ पे जो लूप बना है, ठीक है, इस लूप का बहुत ज्यादा लार्जर पाथ है, ज्यादा पाथ है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो उसके लिए बहुत रास्ता है, जैसे यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए रास्ता क्या है, लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता होगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लार्जर द पाथ, लार्जर द पाथ इट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लार्जर पाथ्स ऑफर मच रेजिस्टेंस, या मोर, वी कैन से मच या मोर रेजिस्टेंस, ओके। ज्यादा रेजिस्टेंस, जैसे आप कहीं लंबी दूरी में जा रहे हैं तो आपके लिए आप थक जाओगे क्योंकि आपने ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा पाथ ऑफर किया, ट्रेवल किया, तो इट मींस लार्जर पाथ ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू मोर इलेक्ट्रॉन एंड सो एडी करंट्स आर सफिशिएंटली रिड्यूस। एडी करंट्स इसमें कम हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। इसमें कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम होगा। कौन सा कम करंट होगा,
एडी करंट्स कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द ऑपोजिशन टू द ऑसिलेशन बिकम्स वेरी स्मॉल। इसलिए जो आपके पास स्विंग कर रहा था, जो मेटेलिक मास, सपोज दिस इज ए मेटेलिक मास, तो ये जो बीच में मूव कर रहा था, तो इसमें क्या होगा, ये स्लोटेड की वजह से इसका पाथ लंबा हो गया और उस कारण क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा तो करंट कम हो गया। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इंड्यूस करंट, मतलब यहाँ पे इंड्यूस करंट कम हो जाएगा। तो इसलिए इंड्यूस करंट क्या करता है, अपोज करता है फ्लक्स को, तो फ्लक्स को वो ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा, इसी कारण से ये ज्यादा यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ से आपको बता दिया, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ से आपको ये इस फॉर्मूले से क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, दिस वी विल स्टडी नाउ। सो एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द आयरन कोर ऑफ इलेक्ट्रिक motor या motors we can write, dynamos या transformer and transformers, okay, which experience flux changes, okay, when they are इन यूज। आप प्रेस दे सकते हैं, तो प्रेस भी क्या है, उसमें भी ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डायनामोज में, ट्रांसफार्मर में, जैसे ट्रांसफार्मर में आपने हमिंग साउंड सुनी होगी, अब आवाज आती है वहां पे, तो वो भी क्या आपके एक किस्म का एडी करंट्स है। तो उससे बचाने के लिए हमें यहाँ पे उसके कुछ प्रिकॉशन लेंगे कि कैसे वो कम हो सकता है। सो एडी करंट्स आर कॉज अननेसेसरी हीटिंग। ठीक है, तो एडी करंट्स के लॉस भी बहुत है। एडी करंट्स आर, या एडी करंट्स कॉज बोल सकते हैं, एडी करंट्स कॉज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर। ये देखिए, आप कई बार इससे टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि एडी करंट्स के अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या हैं। एडी करंट्स कॉज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसको मिनिमाइजेशन कैसे की जा सकता है। एडी करंट्स कॉज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर। सो हम एक रीजन देखते हैं इसका, मिनिमाइजेशन इसका देखते हैं कैसे कम कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई सॉलिड कोर, लैमिनेटेड कोर है ट्रांसफार्मर के अंदर, ऐसे करके आप ट्रांसफार्मर को तोड़ोगे तो अंदर मीन्स उसमें जो जो आपके पास एडी करंट्स होगा वो इस तरीके से चलेगा। ठीक है, मेटेलिक मास के अंदर ऐसे करके इस डायरेक्शन में सर्कुलर लूप बन जाएंगे, उनके एक किस्म के लूप बनेंगे इस डायरेक्शन में। लेकिन जो इंसुलेटिंग लेयर होगी, ये देखिए इसके अंदर ऐसे ये देखो, ये मैं ऐसे एक ट्रांसफार्मर बनाता हूँ, इसके अंदर ऐसे आयरन स्ट्रिप होंगी ऐसे। उसके बाहर क्या होगा, ये जो स्ट्रिप होंगी उसके बाहर, स्ट्रिप के बाहर जो है वो कोटिंग की होगी। मिनिमाइजेशन करना मतलब उसमें कोटिंग की होगी, ऐसे करके इसमें करंट, इंड्यूस करंट चल रहा है, तो ऐसे करके करंट मूव कर रहा है। ओके, करंट इज मूविंग लाइक दिस इन मेटेलिक मासेस। सो दीज आर इंसुलेटिंग लेयर बोल सकते हैं इसको, इंसुलेटिंग लेयर्स। ये सॉलिड कोर है, ये सॉलिड, ठीक है। और ये हुई आपकी लैमिनेटेड कोर, दिस इज लैमिनेटेड कोर, दिस इज सॉलिड कोर। ओके, अब देखिए आप जो एडी करंट्स है उसको हम कम कर सकते हैं बाई लैमिनेटिंग कोर। उसको जो जैसे आप ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर को तोड़ोगे तो वहां पे आयरन की छोटी छोटी स्ट्रिप होंगी ऐसे बनी होंगी, तो बाहर लैमिनेट की होगी। ठीक है, सो वी कैन से कि इंस्टेड ऑफ सिंगल सॉलिड मास कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल, एक सॉलिड मास नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी
सॉलिड मास होंगे मेटल के, ठीक है। सो इंसुलेट किए होंगे एक दूसरे के लेयर के साथ, वो उसमें वायरनेस किया होगा, मतलब उसमें क्या किया होगा, वायरनेस किया होगा, थिन लेयर, जो थिन लेयर होगी आपके पास, थिन लेयर, ठीक है, ऑफ वायरनेस, इसके ऊपर वायरनेस की होगी ताकि वो हीट को बाहर ना जाने दे। और जो उसके प्लेन्स हैं सीट्स के, और आपस में परपेंडिकुलरली रखे गए हैं ये करंट के, we can say like this, the planes of the sheets are placed perpendicular to the direction of currents, perpendicular to the direction of currents, ऐसे करके रखे गए हैं। क्लियर? जैसे ये आपके पास करंट के डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलरली रखे हुए इसके। सो प्लेन्स ऑफ द शीट्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स दैट वुड बी सेट अप बाय द इंड्यूस्ड या EMF induced in the material. The insulation of between the sheets then offer high resistance. Insulation क्या करेगी? High resistance को offer करेगी to the induced EMF and the eddy currents are substantially reduced. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन कर सकते हैं एडी करंट्स का। जो इंसुलेशन है सीट्स के बीच में, वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टू द इंड्यूस्ड EMF को, ठीक है। और उसकी वजह से जो एडी करंट्स है उसको हम कम कर सकते हैं। ये वाला तरीका है कि इसको कम करने का, ठीक है। या इसकी अब बोलेंगे, मान लो कि इसके हम एप्लीकेशन डिस्कस करें, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। सो वी कैन राइट एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स कहाँ कहाँ, हर चीज की एप्लीकेशन होती है, एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ कुछ, जैसे आपके पास इंडक्शन फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस। सो इंडक्शन फर्नेस का मतलब हुआ कि आपके पास जो मेटल है, जब मेटल को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में लेके जाते हैं, तो उसमें एडी करंट सेटअप हो जाता है, ठीक है। क्या बोला भी कि अगर किसी मेटल पीस को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो एडी करंट सेटअप हो जाता है, और उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उसके, ठीक है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ मेटल को अंदर लेके जाएंगे तो वो मेल्ट भी हो जाएगी। तो मेल्टिंग के भी काम आता है ये इंडक्शन फर्नेस, और इस प्रोसेस से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। सो बाय दिस मेथड वी कैन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को फ्रॉम देयर ओर, ठीक है, फ्रॉम देयर ओर। तो इस काम के लिए यूज होता है। या हम इसको अभी पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इसका यूज होता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो कुछ गैल्वेनोमीटर होते हैं उनमें कुछ फिक्स्ड कोर होती है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं कुछ गैल्वेनोमीटर में। तो जब उनकी कॉइल, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल है वो रोटेट करती है या ऑसिलेट करती है, तो उसमें एडी करंट जनरेट हो जाता है, वी कैन से इन द कोर अपोजिट टू द मोशन एंड ब्रिंग्स द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है उसमें जो कुछ गैल्वेनोमीटर, मैंने आपको बताया कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें गैल्वेनोमीटर में कुछ फिक्स्ड कोर होती है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। तो जब वो ऑसिलेट करती हैं तो गैल्वेनोमीटर उसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा और वो पोज करेगा, और उसके लिए वो जल्दी से एकदम से रेस्ट में आ जाती हैं जो उसकी नीडल्स होती हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर को खोल के। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी इसका यूज है। वी कैन राइट इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। आपने देखा होगा गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स वहां भी होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होती हैं तो स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई की जाती है, जो रोटेटिंग ड्रम होते हैं ना, जो रोटेटिंग ड्रम होते हैं व्हीकल्स में, तो उसमें जो कि व्हील के साथ अटैच होते हैं, ये वाले ड्रम, ये व्हील के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसमें एडी करंट सेटअप हो जाता है ड्रम में, और वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रम के ऊपर, ठीक है। ट्रेन्स रुकती हैं, तो ट्रेन कैसे रुकती हैं, उसमें क्या होगा, एडी करंट डेवलप हो जाएगा। So we can write a strong magnetic field is applied to the rotating drum attached to the wheels, ठीक है। So eddy current set up in the drum, इस ड्रम में एडी करंट सेटअप हो जाता है, और exert a torque on the drum so as to stop the train। इसलिए इससे ट्रेन को स्टॉप करने के, ये बोल सकते हैं हम कि stop the ट्रेन्स को रोकने के लिए काम आएगा। मतलब वहां पे ऐसी ब्रेक लगती है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। क्लियर? और चलो एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। क्लियर? तो यहां भी इसका यूज है। आपने
इलेक्ट्रिक मीटर देखे होंगे, तो उसमें जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, उसमें इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, वो रोटेट करती है, एडी करंट्स की वजह से वो रोटेट करती है, ठीक है। और जो करंट है उसमें इंड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से कि जो करंट है आर इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड साइनसॉइडली वेरिंग करंट इन ए कॉइल। सो वी कैन राइट इन एन एनालॉग टाइप इलेक्ट्रिक पावर मीटर, जो आपने एक डिजिटल पढ़े हैं एक एनालॉग, सो एनालॉग टाइप जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर हैं, एन एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट्स ड्यू टू एडी करंट्स, एडी करंट्स की वजह से उसमें जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो रोटेट करती है, एंड दीज करंट्स आर प्रोड्यूस्ड या दीज करंट्स आर इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, इंड्यूस्ड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड, these currents are induced by magnetic fields produced sinusoidal varying current in a coil, ऐसे करके बता सकते हैं। साइनसॉइडल मतलब साइन का ग्राफ जो होता है उस तरीके से। सो वी कैन राइट इन एन इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इन एन एनालॉग टाइप इलेक्ट्रिक मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक और डिजिटल, सो इन एन इलेक्ट्रिक या इन एन analog type electric power meter, an aluminum rotates या aluminum disc rotates due to eddy currents. These currents are induced by magnetic field, produce sinusoidally varying current in a coil, varying current in a coil. These are the application of these eddy currents. Application of eddy currents किस किस में? First is induction furnace में, जिसमें मेटल को मेल्ट कर सकते हैं और उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में उससे जो आपने अभी पढ़ा कि जो गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, या पीछे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे कैसे वो ऑसिलेट करती है और एकदम से रुक जाएगी। और इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में ट्रेन्स को रोकने के लिए या इलेक्ट्रिक पावर मीटर में इसका यूज होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट एडी करंट्स एंड इट्स यूजेस and how to minimize the eddy currents. So these are so many examples are given on your books, you can go through that also. So keep watching my videos. So thank you students.